हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, जो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं +1 क्लास की बेसिक प्रिंसिपल, तो इससे लास्ट टॉपिक में हमने कोवैलेंसी पढ़ा था। ठीक है, तो उसकी एक डेफिनेशन रह गई थी, कैटेनेशन। तो पहले डेफिनेशन करेंगे हम कैटेनेशन की। तो कैटेनेशन मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में। कैटेनेशन होता क्या है? कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड जो होता है उसी को कैटेनेशन बोलते हैं। अब ये बॉन्ड कैसा कैसा हो सकता है? ये बॉन्ड आपका लीनियर हो सकता है, ब्रांच्ड हो सकता है और साइक्लिक हो सकता है। लीनियर मतलब कार्बन कार्बन के साथ एक लंबी चेन बना दे, और ब्रांच चेन कौन सी होती है? जैसे एक कार्बन दूसरे कार्बन उसके ऊपर कार्बन, इस तरह से जैसे ब्रांच होती है ना, ब्रांच। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ब्रांच चेन। तो इस तरह से भी अपना बॉन्ड बना सकते हैं, इसको भी कैटेनेशन बोलते हैं, इसको भी कैटेनेशन बोलते हैं। और ये साइक्लिक फॉर्म, ठीक है, साइक्लिक में भी ये देखो कार्बन कार्बन के साथ जो है चेन बना रहा है। तो ये सारी की सारी जो फॉर्म्स है हमारी, ये क्या है? कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है, जब कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हाइब्रिडेशन करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे हाइब्रिडेशन। वैसे तो हाइब्रिडेशन काफ़ी टाइप की होती है, SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2, ठीक है, एंड सो ऑन, जो कि हम कोवलेंट बॉन्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी हमें देखना क्या है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कार्बन के मॉलिक्यूल्स में, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि इनके अंदर कैसी हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, हमारा टॉपिक सिर्फ ये है कि इनके अंदर हाइब्रिडेशन कैसी है। ठीक है, तो एक पहले जनरली बता देती हूँ, जब भी ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके अंदर हाइब्रिडेशन होगी sp। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वाले केस में sp हाइब्रिडेशन होगी। और या फिर इस तरह से हो, देखो जैसे मान लो कि कार्बन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और दूसरे ऑक्सीजन के साथ या किसी और के साथ डबल बॉन्ड है। ठीक है, इस तरह के केस में भी आपकी हाइब्रिडेशन sp रहेगी। ठीक है, इन दोनों केस में sp हाइब्रिडेशन रहेगी। अगर डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन sp2 होगी, और अगर सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं यहाँ पर हाइब्रिडेशन sp होगी। अब इनकी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि अगर हाइब्रिडेशन ये होगी तो कैसे होगा। ठीक है, तो ये देखो sp2 हाइब्रिडेशन क्या होती है? ऑल दोज कार्बन विच आर बॉन्डेड बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं? शेयरिंग से बनते हैं, वो सारे sp3 हाइब्रिड हैं। और हम 4th यूनिट में पढ़ा है हमने कि जो sp3 हाइब्रिड होते हैं, sp3 ही आएगा बेटा यहाँ। sp3 जो हाइब्रिड होते हैं वो टेट्राहेड्रल जो है ज्योमेट्री देते हैं। कैसी ज्योमेट्री देते हैं? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, मैंने अलग से ज्योमेट्री की वीडियो भी बना रखी है शॉर्टकट ट्रिप में, वहां से पहले आप ज्योमेट्री वाली वीडियो देख लेना कि कौन सी sp3 पे कौन सी ज्योमेट्री होती है, 2 पे कौन सी होती है। ठीक है, तो sp3 पे हमेशा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। टेट्राहेड्रल क्या होती है? टेट्रा मतलब 4। ठीक है, तो ये 4 जो बॉन्ड्स हैं इस तरह से मिलते हैं। ठीक है, और ये जो लेंथ्स हैं ये आपस में इस तरह से मिलती हैं, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाती है इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन के बॉन्ड लगा दिया मैंने, सारे शेयरिंग से बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होगी हमारी? जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ का जो एंगल होगा वो एंगल होगा आपका 109 डिग्री 28 सेकेंड पर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ये आपकी जो ज्योमेट्री बनी है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन की बात करेंगे। ऑल दोज कार्बन विच आर डबली बॉन्डेड, जो डबल बॉन्ड के होंगे आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, वो sp2 हाइब्रिडेशन देंगे। याद रखना, कार्बन हाइड्रोजन के साथ कभी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि हाइड्रोजन के पास जो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, और 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है इसके जो आउटर मोस्ट शेल पे, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा होता है, इसलिए ये कभी भी बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। कार्बन कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड बनाएगा ऑलवेज। ठीक है, या ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, नाइट्रोजन, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर कार्बन और हाइड्रोजन की बात करते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, तो जो भी डबल डबल बॉन्ड बनाएगा तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और ट्राइगनल प्लेनर ज्योमेट्री इसकी होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसकी CH2 डबल बॉन्ड CH2 की, तो आप इसको देख के झट से कह दोगे कि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ज्योमेट्री कैसी बनेगी इसकी? C डबल बॉन्ड, इधर H, यहाँ H, तो यहाँ पे भी H, यहाँ भी H। ठीक है, तो ये आपकी जो है ज्योमेट्री बन जाएगी। यहाँ पर इसका एंगल क्या होगा? 120 डिग्री का। ठीक है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैंने आपको सिखाया था, यहाँ 1 सिग्मा है और 1 पाई बॉन्ड है। यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, और यहाँ पर भी सिग्मा होगा। अगर बात करते हैं हम sp हाइब्रिडाइजेशन की, तो यहाँ पर जब बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की, तो ऑल दोज कार्बन विच आर बॉन्डेड बाय अ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, या फिर बॉन्डेड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से बॉन्डेड करे कार्बन। जैसे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, ये जरूरी नहीं है कि ये इस तरह से ही बॉन्डेड कर सकता है कि 3 इधर बनाए 1 इधर बनाया। ठीक है, या फिर देखो इसकी बॉन्डेड बताती हूँ पहले मैं कार्बन की। यहाँ तो ये चारों तरफ से इस तरह से सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो ये इस तरह से बना सकता है। ठीक है, इस कार्बन के साथ बना लिए। ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो ये इस तरह से बना सकता है।
ठीक है ना। तो देखो इस तरह से भी बना सकता है बॉन्डिंग और इस तरह से भी। अगर मैं इस बॉन्डिंग की बात करूं या इस बॉन्डिंग की बात करूं तो दोनों ही बॉन्डिंग में हमारी क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, तो देखो ये इस टाइप का बॉन्ड हो चाहे इस टाइप का हो, उसको sp हाइब्रिडाइज कहते हैं। और ये लीनियर ज्योमेट्री होती है। ठीक है, लीनियर मतलब इस तरह से। ठीक है, तो ये देखो ये इसकी ज्योमेट्री दिखा भी रखी है। ये किसका फॉर्मूला है, 2 की चेन को क्या बोलते हैं, इथ। तो ये किसका फॉर्मूला है, इथाइन का फॉर्मूला है। और इसकी ज्योमेट्री कैसे है, देखो लीनियर ज्योमेट्री है। ठीक है, ये वाली ज्योमेट्री, ये क्या था आपका, इथीन। ठीक है, और ज्योमेट्री कैसी थी इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर थी। ठीक है, और जो पहले वाला हमने किया था वो कैसी ज्योमेट्री थी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक जो है वो फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन निकालनी सीखेंगे और सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है वो फाइंड आउट करना सीखेंगे।